नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से YouTube चैनल पर स्वागत है। और अपन जो नेक्स्ट वीडियो में आज बात करेंगे, जो मराठा के बारे में कुछ रह गया था उसके बारे में, जो मेन क्वेश्चन है उनके बारे में बात करते हैं कि मराठाओं से किस प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो उनके बारे में अपन बात कर रहे हैं कि मराठाओं में ध्यान रखना कि अपन जो पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान में या राजपूताना में, राजस्थान या राजपूताना के अंदर सर्वप्रथम मराठाओं ने किस रियासत में प्रवेश किया था? तो वह रियासत होगी मेवाड़ रियासत। मेवाड़ रियासत में सर्वप्रथम मराठों ने प्रवेश किया था। और मेवाड़ में कब किया था? 1711 ईस्वी में। अगर 1711 ईस्वी में किया था तो यहाँ पे कोई शासक भी होगा इस समय। तो इस समय मेवाड़ का जो शासक था वह था संग्राम सिंह द्वितीय। संग्राम सिंह सेकंड। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान में या राजपूताना में सर्वप्रथम मराठों ने किस रियासत में प्रवेश किया था? तो वह रियासत थी मेवाड़ रियासत। और मेवाड़ रियासत के अंदर मराठाओं ने संग्राम सिंह द्वितीय के शासनकाल के दौरान 1711 ईस्वी में प्रवेश करते हैं और लूट मार करते हैं। लेकिन विशेष बात है कि यहाँ से लूट मार करने के बाद यहाँ से चौथ नामक कर कोई नहीं वसूलते हैं। तो ठीक है, सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये है। इसके बाद हम बात करते हैं कि मराठा है, जो मराठा राजस्थान के अंदर सर्वप्रथम किसी राजनीतिक मामले में, राजस्थान में राजनीतिक मामले में सर्वप्रथम प्रवेश करते हैं, सर्वप्रथम प्रवेश करते हैं, तो वह रियासत थी बूंदी रियासत। और बूंदी रियासत थी, उसके अंदर 1734 ईस्वी में प्रवेश करते हैं। इस समय यहाँ का जो शासक था दलेल सिंह था। शासक कौन था? दलेल सिंह। तब हम बात कर रहे थे कि बूंदी की जो रियासत में जो मामला हुआ था उसके बारे में अपन पहले वाले जो वीडियो है उसमें पढ़ चुके हैं कि जो बूंदी का शासक था बुद्ध सिंह, उसकी जो पत्नी थी अमर कंवर। अमर कंवर के कोई संतान नहीं हुई थी, तो बुद्ध सिंह ने करवड़ के जागीरदार झाला जालिम सिंह के पुत्र दलेल सिंह को गोद लिया था। इस प्रकार से अमर कंवर है, उनके मध्य आपस के अंदर विवाद होता है और अमर कंवर मराठाओं को राजस्थान के अंदर क्या करती है? आमंत्रण करती है। इस प्रकार से 18 अप्रैल को यहाँ पर 1834 ईस्वी को क्या है, मराठा बूंदी रियासत के अंदर प्रवेश करते हैं। और उस समय मराठा जो सेनापति था मुख्यतः मल्हारराव होलकर और राणोजी सिंधिया बूंदी पर चढ़ाई करते हैं। और बूंदी पर चढ़ाई करने के साथ ही राजस्थान की ऐसी प्रथम रियासत बूंदी थी जिसमें मराठों ने राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप किया था। तो ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछता है कि मराठों ने राजस्थान की किस रियासत में सर्वप्रथम मराठों ने प्रवेश किया था, वह रियासत थी मेवाड़। अगर क्वेश्चन पूछता है कि राजस्थान की वह कौन सी प्रथम रियासत है जिसमें मराठों ने राजनीतिक मामले में हस्तक्षेप किया है, तो रियासत कौन सी थी? बूंदी रियासत। और बूंदी रियासत के अंदर कब के? 1734 ईस्वी में शासक कौन था? दलेल सिंह था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं कि जो मराठे हैं, मराठे सर्वप्रथम इनका जो कर था चौथ कर था। ये चौथ कर मराठा सर्वप्रथम राजपूताना की किस रियासत से चौथ नामक कर वसूलते हैं? तो नंबर 1 है बूंदी रियासत। इस बूंदी रियासत है जिस पर 1734 ईस्वी में आक्रमण करने के बाद बूंदी का शासक था दलेल सिंह। इस दलेल सिंह से तय कर दिया कि आप हमें कुल आय का 1/4 भाग चौथ नामक कर हमारे पास पहुंचाओगे।
इस प्रकार से राजस्थान में सर्वप्रथम मराठों ने चौथ नामक कर वसूला था। तो कौन सी रियासत से? बूंदी रियासत से। कब किया था? 1734 से तय किया था। शासक कौन था? दलेल सिंह। ठीक है। दूसरी ऐसी रियासत थी जयपुर रियासत, जिससे मराठाओं ने क्या? चौथ नामक कर वसूला था। यहां पर शासक था स्वाई जयसिंह द्वितीय, जिससे 1734 ईस्वी में ही मराठों ने दूसरी बार यहां से चौथ नामक कर वसूला था। इसी प्रकार राजस्थान की तीसरी रियासत है मेवाड़ रियासत। मेवाड़ रियासत के शासक थे राज सिंह सेकंड। इस राज सिंह सेकंड के शासनकाल के अंदर इन मराठाओं ने पुनः मेवाड़ पर आक्रमण करते हैं और आक्रमण करने के बाद 1751 ईस्वी के अंदर चौथ नामक कर वसूलते हैं। इस प्रकार से राजस्थान की तीसरी रियासत मेवाड़ थी, जिससे मराठों ने क्या? चौथ नामक कर वसूला था। इस प्रकार से दोस्तों अनेक रियासतों पर आक्रमण करके मराठाओं ने चौथ नामक कर वसूलना प्रारंभ कर दिया था। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं कि राजस्थान की वह रियासतें जिनसे मराठों ने न तो आक्रमण किया है न चौथ नामक कर वसूला है। तो ऐसी रियासत राजस्थान की नंबर 1 थी बीकानेर रियासत और नंबर 2 है जैसलमेर रियासत। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछता है कि मराठों ने राजस्थान की किस रियासत में प्रवेश नहीं किया अर्थात चौथ नामक कर नहीं वसूला, कौन सी रियासत थी? नंबर 1 बीकानेर और जैसलमेर। बीकानेर और जैसलमेर रियासत में कभी भी मराठों ने आक्रमण भी नहीं किया और इस प्रकार से ये मराठाओं से बची रही थी और राजस्थान की जितनी भी रियासत थी उनसे मराठाओं ने क्या किया? आक्रमण किया और चौथ नामक कर वसूला था। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं राजस्थान की एकमात्र किशनगढ़ रियासत। एकमात्र किशनगढ़ रियासत थी जिस पर मराठों ने आक्रमण तो किया है लेकिन चौथ नामक कर नहीं वसूला था। तो ध्यान रखना मित्रों कि राजस्थान की एकमात्र रियासत जिस पर मराठों ने आक्रमण तो किया था लेकिन चौथ नामक कर नहीं वसूला था, वह रियासत कौन सी थी? किशनगढ़ रियासत। कौन सी थी? किशनगढ़ रियासत। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि इन मराठाओं ने राजस्थान की किस रियासत पर सर्वाधिक बार आक्रमण किया था? तो सर्वाधिक आक्रमण जयपुर रियासत पर। मराठाओं के जब भी मन के अंदर आती कि अपन को लूटपाट करनी है तो जयपुर की ओर क्या करते हैं? चढ़ाई करते हैं और जयपुर के साथ लूटपाट करते हैं। इसलिए सर्वाधिक मराठों के जो आक्रमण हुए हैं वो कौन सी रियासत पर? जयपुर रियासत पर हुए हैं। ठीक है। इसके बाद अपन बात करते हैं कि प्रारंभ के अंदर जो राजपूत थे ये क्या थे? मुगलों के अधीन थे। किनके अधीन थे? मुगलों के अधीन थे। और मुगल थे धीरे धीरे मुगलों पर जो उत्तरी भारत के अंदर राजवंश था, जो मुगल वंश था, इस मुगल वंश का धीरे धीरे क्या हो रहा था? पतन हो रहा था। और पतन की ओर अग्रसर होने के कारण क्या है? इन मराठों का प्रभुत्व क्या हो गया? बढ़ता गया और दक्षिणी भारत से उत्तर भारत की ओर आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया था। इन मराठाओं ने मुगलों पर आक्रमण किया और इनकी कमर तोड़ दी। इस प्रकार से धीरे धीरे मुगलों को क्या हो गया? पतन हो गया। तो दोस्तों अपन बात करते हैं कि जैसे ही जो मुगल वंश था, इस मुगल वंश को जो राजपूत थे, जो राजस्थान का राजपूताना वंश था, ये राजपूत इस मुगलों को कर दिया करते थे। उस कर का नाम था दस्तक कर। कौन सा कर था? दस्तक कर। अगर आपको क्वेश्चन पूछता है कि राजपूताना की रियासतें जो मुगलों के अधीन थी, जितनी भी रियासत थी, 19 रियासत थी राजस्थान के अंदर उस समय, ये सभी रियासतें, राजपूताना की जो सभी रियासत थी ये मुगलों के अधीन थी
इन मुगलों को अपनी भूमि के नाम से कर दिया करते थे, उस कर को बोलते थे दस्तक कर। कौन सा कर था? दस्तक कर। जब मुगलों का धीरे धीरे पतन हो गया तो ये मुगल थे, इनका पतन हो जाने के बाद जो राजपूत शासक थे, ये मराठों को एक कर दिया करते थे, उसका नाम था चौथकर। कौन सा कर था? चौथकर। तो ध्यान रखना कि जैसे ही मुगलों का धीरे धीरे पतन होता गया और मराठों का प्रभुत्व बढ़ता गया और राजपूताना रियासतें जो मुगलों को दस्तक नामक कर दिया करती थी, वह करे जो राजपूत थे वो मराठा को देना प्रारंभ कर दिए, लेकिन उसका नाम बदल के क्या कर दिया? चौथ नामक कर दिया। तो ध्यान रखना, कभी भी क्वेश्चन पूछे तो राजपूताना की रियासतें जो मराठों को कर दिया करती थी उसे क्या कहा जाता था? तो उसको चौहत्तर कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हम बात करते हैं कि जैसे जैसे इन मराठों का प्रभुत्व बढ़ता गया और बढ़ने के साथ साथ ये क्या है, अपनी शक्ति को उत्तरी भारत की ओर बढ़ाने लग गए। और जो मराठा थे ये क्या करते हैं कि राजपूताना की जितनी भी रियासत है उनके सभी राजाओं के राजनीतिक मामले में हस्तक्षेप करने लगे। आपने देखा है कि सवाई जयसिंह द्वितीय था, इन मराठाओं से बहुत ही परेशान हो गया था और परेशान होने के साथ उसने हुडला सम्मेलन का आयोजन किया था। जो हुडा सम्मेलन है वह भी क्या हो गया था? असफल हो गया था। इस प्रकार आपने देखे हैं जयपुर की राजगद्दी को लेकर के सवाई जयसिंह द्वितीय उसकी मृत्यु के बाद माधो सिंह और ईश्वरी सिंह के मध्य घमासान युद्ध है। नंबर 1 था, आपने पढ़ा था कि एक था राजमहल का युद्ध हुआ था। उस राजमहल के युद्ध के अंदर मराठाओं के सहयोग से विजय किसकी हुई थी? माधो सिंह की। और माधो सिंह की विजय होने के बाद जैसे उसको कर देने के लिए मराठों को कहा था, वह कर चुका नहीं पाया था। इस प्रकार से उसने क्या किया था कि सरकासूली पे चढ़ करके क्या कर लिया था? आत्महत्या कर ली थी। राजस्थान का प्रथम राजपूत शासक था ईश्वरी सिंह, जिसने मराठाओं के दबाव के कारण क्या किया है? आत्महत्या की है। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कभी भी क्वेश्चन पूछे कि राजस्थान का वह शासक है जिसने मराठाओं के दबाव में आकर के आत्महत्या की है, वह शासक था जयपुर का ईश्वरी सिंह था। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मराठाओं ने राजपूत रियासतों के अनेक आक्रमण करके इनके राजनीतिक मामले में हस्तक्षेप करने लगे। इस प्रकार से राजपूत राजा थे वो परेशान हो गए और परेशान होने के कारण क्या करते थे? जो मराठा थे, आपने पहले भी पढ़ा था आपने कि जो मराठा थे ये राजस्थान के अंदर एक जाति थी जिसका नाम था पिंडारी। और इस पिंडारी जाति के सहयोग से मराठाओं ने क्या करते थे? राजपूताना के आक्रमण करते थे। और पिंडारियों का सहयोग कौन था? मराठा करते थे। इस प्रकार से जो भी पिंडारी लूटपाट करते थे, लूटपाट करने के बाद मराठा और पिंडारी आपस के अंदर इस धन को बटोरते थे। बटोरने के बाद क्या करते थे? एक स्थान से दूसरे स्थान पर इसका प्रसार करते थे। करने के बाद अपने शासकों के पास पहुंचाते थे, अपने नेताओं के पास पहुंचाते थे। इसलिए उन्होंने पढ़ा था कि मराठाओं के शिकारी कुत्ते कौन कहलाते हैं या किसे कहा जाता है? तो मराठों के शिकारी कुत्ते कौन कहलाते हैं? यानी शिकारी कुत्ते कौन थे? पिंडारी थे। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से जो मराठा थे इनके आक्रमण से राजपूत राजा बहुत ही परेशान होने लगे। तो इस प्रकार से क्या करते हैं कि जो इन मराठाओं के आक्रमण से बहुत ही परेशान हो गए और परेशान होने के बाद ये क्या करते हैं? सह संधियां करना प्रारंभ करते हैं अंग्रेजों से। और अंग्रेजों कहते हैं कि आप हमसे संधियां कर लो और हमारे ऊपर जो आक्रमण कर रहे हैं मराठा उनमें आप हमारी क्या करो? सहायता करो। लेकिन प्रारंभ के अंदर अंग्रेज क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा अपना व्यापार करने के लिए आए थे, वह किसी भी राजनीतिक मामले के अंदर हस्तक्षेप नहीं करना चाहते थे। प्रारंभ के अंदर अंग्रेजों ने किसी प्रकार से इन राजपूताना रियासतों पर कोई ध्यान नहीं दिया। इस प्रकार से इनका जो फायदा है मराठाओं को बार बार मिल रहा था। लेकिन कुछ समय बाद इन मराठाओं ने क्या किया कि इन अंग्रेजों के ऊपर भी बराबर क्या करते रहे?
आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया। इसलिए दोस्तों अंग्रेजों को लगा कि ये राजपूताना रियासतों को परेशान कर रहे हैं और अपने को भी परेशान करने लग गए हैं। तो इस प्रकार से क्या करते हैं, ये जो मराठा थे, जो राजपूत रियासत थी, इनसे जो कर वसूलते थे वो भूमि का 100% था और 100% का 25%, कहने का मतलब 1/4 भाग। तब अंग्रेजों ने कहा कि आप मराठाओं को अपनी भूमि का 25% कर देते हो, तो आप हमें जो आप इनको कर देते हो वह कर हमें क्या दो, 10% दो। आपकी सहायता कौन करें, हम करें। अगर आपके ऊपर कोई भी आक्रमण करता है तो वो आक्रमण हम खुद हमारे ऊपर मानेंगे। अगर आपको कोई भी समस्या होती है उस समस्या का समाधान कौन करेगा, हम करेंगे। तो इस प्रकार से धीरे धीरे जो राजपूत राजा थे वह क्या करते हैं, अंग्रेजों से सहायक संधियां करना प्रारंभ कर देते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से सहायक संधियां प्रारंभ होती है। तो अपन बात करते हैं कि राजस्थान में अंग्रेजों का प्रवेश। तो अपन बात करते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी एवं राजस्थान। ईस्ट इंडिया कंपनी एवं राजस्थान। राजस्थान में अंग्रेजों का प्रवेश किस प्रकार से होता है उसके बारे में बात करते हैं कि सर्वप्रथम में जो जोधपुर रियासत थी, इसका शासक था विजय सिंह राठौड़ था। इस विजय सिंह राठौड़ ने 1786 ईस्वी में अंग्रेजों के पास आता है और पत्र के माध्यम से पत्र व्यवहार संधि करता है। पत्र व्यवहार संधि करने का प्रयास करता है, लेकिन अंग्रेज उस समय इस पर कोई ध्यान नहीं देते हैं। तो इस प्रकार से राजस्थान का प्रथम शासक मारवाड़ का या जोधपुर का विजय सिंह राठौड़ था, जिसने अंग्रेजों के साथ सर्वप्रथम पत्र व्यवहार के माध्यम से संधि करने का प्रयास किया, लेकिन क्या हुआ, असफल हुआ था। विजय सिंह के बाद जयपुर का जो कचवा शासक था प्रताप सिंह, इस प्रताप सिंह ने भी अंग्रेजों के साथ 1787 के आसपास की बात है, उसी समय इसने भी क्या किया था, अंग्रेजों के साथ पत्र व्यवहार करने की संधि का प्रयास किया था, लेकिन वो भी क्या हो गया था, असफल हो गया था। इस प्रकार कोटा रियासत ने, मेवाड़ रियासत ने भी प्रयास किया था, लेकिन क्या हुई है, सभी संधियां क्या हुई थी, असफल रही थी। इस प्रकार से इनको कोई सफलता नहीं मिलती है। जैसे दोस्तों यहाँ पर क्या है, एक राजस्थान यानी भारत का एक जीजी था, गवर्नर जनरल है, उसका नाम था लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली ने कहा कि राजपूत शासक हो, आप हमारे संधि करिए और आपको किसी प्रकार से कोई समस्या होती है तो आपका हम क्या करें, सहयोग करेंगे, और किसी भी प्रकार से आपके ऊपर आक्रमण होगा तो वो आक्रमण हम स्वयं पर समझेंगे और आपकी सहायता करेंगे। इस प्रकार से क्या करता है कि लॉर्ड वेलेस्ली है, ये क्या है, सहायक संधियों का जनक कहलाता है। तो आपको कभी पूछे कि भारत में सहायक संधियों का जनक किसे कहा जाता है, तो किसको, लॉर्ड वेलेस्ली को। लॉर्ड वेलेस्ली आता है तो ये राजपूताना रियासतों से और भारत की जो देशी रियासतें हैं उनसे क्या करता है, सहायक संधियां करता है, और सहायक संधियां करने के बाद क्या है, अपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके अंदर इनको शामिल कर लेता है।
लॉर्ड वेलेस्ली ने भारत में सर्वप्रथम में जो सहायक संधि की थी, सबसे पहले हैदराबाद रियासत थी। हैदराबाद रियासत थी और हैदराबाद रियासत ने सबसे पहले 1798 ईस्वी में संधि की थी और हैदराबाद का शासक था निजाम अली प्रथम। तो ध्यान रखना दोस्तों कि लॉर्ड वेलेस्ली है, इसको भारत में सहायक संधियों का जनक कहा जाता है और लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा सर्वप्रथम सहायक संधि भारत में हैदराबाद रियासत ने की थी। जो रियासत थी हैदराबाद, इसने सहायक संधि की थी 1798 ईस्वी में और उस समय हैदराबाद का शासक था निजाम अली प्रथम था। इसके बाद हैदराबाद के अलावा नंबर 2 पर संधि क्या था, वह था मैसूर। इसने संधि की थी लॉर्ड वेलेस्ली से 1799 अक्टूबर में। नंबर 3 था इसके बाद तंजौर ने, इसने की थी 1799 के अंदर। इस प्रकार से सभी राजपूत या देसी रियासतों के शासक इनसे संधि करना प्रारंभ कर दिए थे। तो इस प्रकार से अपन आगे बात कर रहे हैं। इसके बाद क्या था है कि लॉर्ड वेलेस्ली की संधि क्या थी, धीरे धीरे क्या हुई, असफल होती दिख रही थी। तो इस प्रकार से क्या करते हैं, एक संधि और जिसका नाम था सुरक्षात्मक घेरा बनाने की नीति। सुरक्षात्मक घेरा बनाने की नीति, ये नीति लेके आई थी 1803 ईस्वी में। इस संधियों के माध्यम से अंग्रेज सोच रहे थे कि जो राजपूताना रियासत है, इन राजपूताना रियासतों पर अपन क्या करते हैं, घेरा बनाते हैं और घेरा बनाने के बाद ये अपने अधीन हो जाएगी, ईस्ट इंडिया कंपनी में शामिल हो जाएगी और क्या है, हमें बराबरी क्या देती रहेगी, कर देती रहेगी। इस प्रकार से क्या है, हमारे दिन हो जाएगी। तो सुरक्षा के माध्यम से इस सुरक्षात्मक घेरा बनाने की थी। राजस्थान में सर्वप्रथम अंग्रेज सोचते हैं कि राजस्थान में सर्वप्रथम प्रवेश करते हैं। तो राजस्थान का प्रवेश द्वार कौन सा है, भरतपुर। तो राजस्थान में प्रवेश करते हैं और प्रवेश द्वार कौन सा है, भरतपुर। तो सर्वप्रथम है भरतपुर रियासत में प्रवेश करते हैं अंग्रेज और कहते हैं, भरतपुर का शासक था उस समय रणजीत सिंह था। तो वहां पे क्या था, भरतपुर के अंदर जाट वंश था। तो आपने पहले ही पढ़ा होगा कि पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था 1761 ईस्वी के अंदर। उस समय जो मराठाओं का सहयोग किया था सूरजमल जाट ने। तो इसी प्रकार से वो मराठों की तरफ से ही ज्यादा सहयोग कर रहे थे, कौन, जाट वंश, न कि अंग्रेजों का सहयोग करेंगे। तो इस प्रकार से इस भरतपुर के शासक रणजीत सिंह ने आनाकानी की कि हमें आपसे संधि नहीं करनी है, लेकिन किसी प्रकार से दबाव दिला करके रणजीत सिंह ने इन अंग्रेजों के साथ संधि की थी 29 सितंबर 1803 ईस्वी को। तो ध्यान रखना, सुरक्षात्मक घेरा बनाने की नीति के तहत राजस्थान की प्रथम रियासत भरतपुर थी, जिसने अंग्रेजों से संधि की थी। उस समय शासक कौन था, रणजीत सिंह था और ये संधि 29 सितंबर 1803 में की गई थी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अंग्रेज दूसरी बार आगे पहुंचते हैं और आगे कौन सा है, अलवर। कौन सा है, अलवर। तो कहते हैं कि राजस्थान का अलवर है और क्या कहलाता है, सिंहद्वार कहलाता है। क्या कहलाता है, सिंहद्वार। राजस्थान का सिंहद्वार या राजस्थान का स्कॉटलैंड कहलाता है।
तो इस प्रकार से अंग्रेज आगे पहुंचते हैं अलवर में। इस समय जो यहाँ का शासक था, वो शासक था कौन था? बख्तावर सिंह। कौन था? बख्तावर सिंह था। इस बख्तावर सिंह से बात करते हैं अंग्रेज कि आप हमसे संधि कर लीजिए। इस संधि के तहत क्या होगा कि आप हमसे संधि करोगे, जब भी आपको हमारी सेना की जरूरत पड़ेगी तो हम आपका सहयोग करेंगे। अगर हमको किसी प्रकार से आपकी सेना की जरूरत पड़ेगी तो आप हमारा सहयोग करेंगे। इस प्रकार से क्या करते हैं? तो बख्तावर सिंह है, बख्तावर सिंह ने अंग्रेजों के साथ जो संधि की थी वो किस प्रकार से करते हैं? तो इस प्रकार से संधि करते हैं कि बख्तावर सिंह था वो संधि करता है 14 नवंबर 1803 ईस्वी को। तो ध्यान रखना कि सुरक्षात्मक घेरा बनाने की नीति के तहत दूसरी बार अलवर रियासत ने संधि की थी। उस समय वहां का शासक कौन था? बख्तावर सिंह था। और ये संधि संपन्न हुई थी 14 नवंबर 1803 ईस्वी को संपन्न हुई थी। इस समय इस संधि पर यहाँ इधर से अलवर का शासक था कौन था? बख्तावर सिंह। और अंग्रेजों की तरफ से था जनरल लेक। अंग्रेजों से कौन था? जनरल लेक। जनरल लेक ने बख्तावर सिंह के साथ सुरक्षात्मक व आक्रमण की नीति के तहत सर्वप्रथम प्रभावी संधि की थी। तो किसने की दोस्तों? लेक ने। और शासक कौन था इस समय जयपुर का, इसका अलवर का? बख्तावर सिंह था। तो ध्यान रखना, सुरक्षात्मक घेरा बनाने नीति के तहत सर्वप्रथम संधि की थी भरतपुर ने, दूसरी की थी किसने? अलवर रियासत ने। ठीक है दोस्तों, लेकिन क्या होता है, ये भी क्या होती है, धीरे धीरे फेल हो जाती है। इसके बाद ये दो संधि करते हैं। एक संधि होती है राजपुर की संधि। राजपुर की संधि ये होती है 1805 ईस्वी को। इस राजपुर संधि के तहत क्या होता है कि लगातार जैसे ही अलवर और भरतपुर से अंग्रेज संधियां करते हैं तो मराठा को इस बात का पता पड़ता है और मराठा आक्रमण करते हैं किनके ऊपर? अंग्रेजों के ऊपर। अंग्रेजों ने कहा मराठाओं को कि हमारे दिन कौन कौन सी है? अलवर और भरतपुर है। इन्हीं से हम क्या कर रहे हैं? संधियां कर रहे हैं और इनसे चौथ कार्य यानी इसके ऊपर कैंसिल कार्य ले रहे हैं, अदर से हम नहीं ले रहे हैं। तो इस प्रकार से मराठाओं ने अंग्रेजों के ऊपर आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया बराबर। तो अंग्रेजों ने क्या किया, इन मराठाओं के साथ राजपुर की संधि की 1805 में और कहा कि हमारे पास अलवर और भरतपुर ही रियासत है, बाकी रियासत जो राजपूताना की 17 रियासत है वो आपके पास है, आप उनसे चौथनामा कर वसूलते जाओ, उनसे हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन क्या था, अंग्रेज धीरे धीरे बोझ तरकते उस प्रकार से क्या कर रहे थे, ये कदम उठा रहे दोस्तों। तो इस प्रकार से राजपूत संधि के अंदर मराठा और अंग्रेजों के बीच हुई थी 1805 ईस्वी के अंदर। अब नेक्स्ट बात करते हैं